2 दिनों के बिहार बिजनेस कनेक्ट सम्मेलन के दौरान देश भर से आए निवेशकों ने प्रदेश में कई क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान 1,80,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की सहमति पर भी हस्ताक्षर किए गए। पटना में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में 800 से अधिक बड़े निवेशकों ने भाग लिया। अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव पर भी हस्ताक्षर हो चुके हैं। सबसे बड़ा निवेश सन पेट्रोकेमिकल्स की ओर से 20,000 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा NHPC 5,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने बिहार में निवेश करने की इच्छा जताई है। इस निवेश प्रस्तावों के समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही इन कंपनियों से संबंधित विभागों को लेकर भी दे दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण, IT विनिर्माण, सीमेंट उद्योग, बेवरेज, पर्यटन आदि क्षेत्रों में निवेश करने की इच्छा निवेशकों ने जताई है। हालांकि पिछले वर्ष 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव पास किए गए थे। आपको बता दें कि पटना में 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत गुरुवार को हुई थी। पूरे देश भर से आए निवेशकों के साथ हुए समझौते के बाद अब यह उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ साथ रोजगार के भी अवसर और भी तेजी से बढ़ेंगे। यानी पांडे, सुदर्शन न्यूज, पटना। उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ छत्रपति संभाजी नगर में किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। को बता दें कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को लेकर सभी विरोधी पार्टियों की तरफ से लगातार सड़क पर उतरकर आंदोलन किए जा रहे। आज छत्रपति संभाजी नगर में उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत खैरे की उपस्थिति में बड़ी संख्या में शिव सैनिकों ने आंदोलन किया। इस दौरान सभी शिव सैनिकों ने अपने हाथों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो और सर पर नीली टोपी पहनकर इस आंदोलन में उतरे और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। इस आंदोलन में उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना ने मांग की है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो करेंगे पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन। BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का 5वां और अंतिम दिन था। लगातार 5वें दिन भी विपक्ष की ओर से सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के पास सत्ता पक्ष को लेकर प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के गले में आज नीले रंग के गमछे थे और वो जय भीम के नारे लगा रहे थे। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का 5वां और अंतिम दिन था। प्रतिदिन की तरह आज भी विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों के गले में नीले रंग का गमछा था और वो जय भीम के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान और भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अमित शाह ने और भारतीय जनता पार्टी ने भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, उन्हें इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगना चाहिए। साथ ही राहुल गांधी के ऊपर धारा 307 के तहत जो मामला दर्ज कराया गया है, भाजपा उस प्रकरण को वापस ले। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज यानी शुक्रवार को खत्म हो गया है। इस दौरान सदन में खास तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर के जोरदार हंगामा होता रहा। 16 दिसंबर से शुरू हुए विधानसभा सत्र का समापन आखिरकार शुक्रवार को हो गया। आपको बता दें, विधानसभा के सत्र के दौरान प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध मामले को लेकर कांग्रेस के विधायक लगातार हंगामा करते नजर आए। इस दौरान कांग्रेस के विधायकों ने जोरदार हंगामा करते हुए वॉकआउट भी किया। इसके साथ ही कांग्रेस के विधायकों ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए अपराध के मामले को लेकर लोग चिंतित हैं। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ ही गृह मंत्री ने अपराध के मामले को लेकर सदन के भीतर जवाब भी दिया। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में इन दिनों बढ़ते हुए अपराध मामले को लेकर के प्रदेश की सियासत लगातार गरमाई हुई थी। इस बीच शीतकालीन सत्र के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा हुआ है। प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध के मामले को लेकर के कांग्रेस शुरू से ही सत्ता पक्ष को लेकर आक्रामक रही है। वहीं कांग्रेस का ये तल्ख तेवर सदन में खास तौर पर नजर भी आया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते भी नजर आ सकते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार को निधन हो गया। 89 साल की उम्र में उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। ओपी चौटाला के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शोक व्यक्त किया है। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के सुपुत्र ओपी चौटाला हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। गुरुग्राम के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वह 89 साल के थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन की पुष्टि की और कहा कि हरियाणा की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उधर ओम प्रकाश चौटाला के पार्थिव शरीर को शनिवार सुबह 8 बजे से चौटाला गांव में उनके फार्म हाउस पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। फिर दोपहर 3 बजे चौटाला गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला बीते कुछ समय से गुरुग्राम में रह रहे थे। इस दौरान शुक्रवार सुबह 11:30 बजे के करीब उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लाया गया था और उन्होंने 12 बजे अंतिम सांस ली। हालांकि वह स्वस्थ थे, लेकिन सांस लेने में दिक्कत के चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। हरियाणा के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनके निधन पर शोक जताया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर राजकीय शोक घोषित किया गया है। 21 दिसंबर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, चंडीगढ़। 20 दिसंबर की सुबह राजस्थान में तब सनसनी फैल गई जब अजमेर हाईवे पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास एक केमिकल टैंकर में ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल जब टैंकर यू टर्न ले रहा था तब ट्रक वहां पर भिड़ंत हो जाती है, ट्रक और केमिकल टैंकर में। और उसके बाद जो केमिकल टैंकर किया जो इम्पैक्ट ये रहता है कि 200-300 मीटर तक जितने भी वाहन थे सभी उस आग में झुलस जाते हैं। करीब 40 ऐसी गाड़ियां थी जो इस आग में झुलस गई और इसके बाद लगातार कहीं ना कहीं सनसनी फैल गई और लगातार जितने भी घायल थे, करीब 5 से 7 ऐसे गंभीर रूप से घायल थे और उसमें कई लोगों की मौत भी हो गई। उनको फौरन एसएमएस अस्पताल रेफर किया जाता है। जयपुर में शुक्रवार सुबह अजमेर हाईवे पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने एलपीजी गैस से भरे टैंकर में धमाका हो गया। हादसे में अब तक 10 लोग जिंदा जल गए हैं, वहीं 33 लोग इस हादसे में अब तक झुलस गए हैं। गैस सिलेंडर को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इससे टैंकर में गैस का रिसाव हो गया जो 200 मीटर तक फैल गया, जिससे अचानक आग पकड़ ली और धीरे धीरे 1 किलोमीटर तक ये आग फैल गई। बहरहाल आपको बता दें कि कई ऐसी गाड़ियां थी जिसके अंदर लोग ट्रैवल कर रहे थे, पैसेंजर्स जो सवार थे वो इस हादसे के बाद बाहर तक नहीं निकल पाए और अंदर ही वो जिंदा झुलस गए और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। ऐसे में प्रशासन को लगातार इसके ऊपर एक कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि अजमेर रोड पर ट्रैफिक और इस तरीके के हादसे आए दिन सामने आते रहते हैं। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश।